हेलो। तो जैसे मैंने एक और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने के लिए बोला था, अभी चीज़ें थोड़ी सी वेग हैं, मतलब मोटी मोटी हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि पहले सारी चीज़ें मोटी मोटी हो जाएं, एक आइडिया हो जाए, उसके बाद हम डिटेल में जाने की जब तैयारी करेंगे तो वो समझने में भी आप लोगों को आसानी होगी। तो बेसिकली पहली एक वीडियो मैंने बनाई थी कि स्टॉक सिलेक्शन 8 या 9 मेथड उसमें थे, और एक वीडियो मैंने बनाई थी कैंडल का डिटेल एनालिसिस कि एक कैंडल में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहां से ट्रेड को देखा जा सकता है। अभी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ कि ट्रेड किस तरह के होते हैं, ट्रेड जो हैं वो किस तरह के होते हैं। तो वो समझने के लिए आज तो कोई ट्रेड मिला नहीं, उस पर डिस्कशन भी नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 घंटा उसमें बहुत समय दिया जो ट्रेड नहीं हो पाया। तो ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूँ और मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, और मैं श्योर हूँ उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आएगा। तो ट्रेड जो हमारे पास होते हैं मार्केट में, जनरली दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट फेल, या जिसको ब्रेक इनसाइड कहते हैं। ये भी मेरे दिए हुए टर्म्स नहीं है, ये भी मार्केट के ही टर्म्स है जिनसे मैंने सीखा है, उन्होंने जिनसे सीखा है। तो दो तरह के ट्रेड होते हैं। अब ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड ट्रेड होता क्या है, और ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना कब कब होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो शुरुआत यहाँ से मैं करूँगा कि ये हम लोग सब जानते हैं कि दो एरियाज होते हैं मार्केट में। एक सप्लाई का एरिया होता है, एक डिमांड का एरिया होता है। जो ऊपर एरिया होता है उसको हम रेजिस्टेंस या सप्लाई का एरिया बोलते हैं, और जो नीचे एरिया होता है उसको सपोर्ट या डिमांड का एरिया समझा जाता है। अब ट्रेड कैसे होता है, कोई भी स्टॉक कैसे ट्रेड होता है, कोई भी स्टॉक कैसे ट्रेड होता है। अब ये मान लीजिए कल की कैंडल की रेंज है, ये कल का हाई है और ये कल का लो है, और यहाँ कहीं बीच में उसकी एक बॉडी बन गई है। तो कल आज ट्रेड कैसे हो सकता है, आज स्टॉक या तो यहाँ खुल सकता है, इसको थोड़ा सा ब्रश को मोटा कर लेता हूँ, या स्टॉक यहाँ खुल सकता है, या स्टॉक यहाँ खुल सकता है। मतलब या तो बाहर खुलेगा ऊपर सप्लाई के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, या सप्लाई डिमांड के नीचे खुलेगा, या फिर इस रेंज में कहीं खुलेगा। अगर यहाँ खुलेगा तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ से सीधा भाग सकता है, यहाँ से सपोर्ट पे आके भाग सकता है, यहाँ से सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ सकता है। ऊपर से 3 सिनेरियो होंगे। अगर यहाँ खुलेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाके नीचे आ सकता है, यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, यहाँ से यहाँ जाके अंदर आ सकता है, और यहाँ से इसको नीचे ब्रेक कर सकता है। 4 सिनेरियो हमारे यहाँ पे हो गए। और अगर नीचे खुला है तो नीचे भी फिर वही 3 सिनेरियो, या तो सीधा नीचे गिर जाएगा, या इस एरिया पे जाएगा फिर गिर जाएगा, या इस एरिया को ब्रेक करके अंदर चला जाएगा। तो 3 सिनेरियो हमारे यहाँ पे होते हैं। तो इस तरह से 3 सिनेरियो यहाँ पे होते हैं, यानी कि ब्रेकआउट ट्रेड में 3 सिनेरियो बनते हैं। मतलब जो रेंज के बाहर खुला होता है उसको हम ट्रेंडिंग या ब्रेकआउट कहते हैं। तो 3 सिनेरियो ट्रेंडिंग या ब्रेकआउट के बनते हैं।
जब स्टॉक गैप अप मतलब ट्रेंडिंग खुलता है, इसकी ओपनिंग अगर यहाँ होती है तो इसको ट्रेंडिंग ओपनिंग कहते हैं। तो जब ट्रेंडिंग ओपनिंग होती है तो तीन सिनेरियो होते हैं ऊपर की तरफ, तीन सिनेरियो होते हैं नीचे की तरफ। लेकिन जब रेंज बाउंड ओपनिंग होती है, जब प्राइस बीच में कहीं खुला होता है, तब उसमें चार सिनेरियो हो जाते हैं। अब इस चीज को हम ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहले ब्रेक इनसाइड को समझेंगे क्योंकि ब्रेक इनसाइड सिंपल है और 90% जो होते हैं ट्रेड्स सिखाने वाले जो बताते हैं और जो मार्केट उनके एनालिसिस के हिसाब से कहता है, और जो बात सच भी है कि 90% ट्रेड ब्रेक इनसाइड होते हैं, मतलब वो कल की रेंज के अंदर खुलेंगे और वो कल के हाई या लो से रिवर्स हो जाते हैं। तो ब्रेक इनसाइड ट्रेड क्या होता है कि प्राइस आपका अगर यहाँ खुला है और आपको ब्रेक इनसाइड सेल करना है, तो आपको उसको रेजिस्टेंस पे जाने का वेट करने देना है और आपको उसको यहाँ से बेचना है। ये होता है ब्रेक इनसाइड सेल। इसी तरह जब ब्रेक इनसाइड बाई होता है तो वो स्टॉक रेंज में कहीं खुलेगा, यहाँ भी खुल सकता है, जरूरी नहीं बीचों बीच खुले, टॉप पे भी खुल सकता है। तो वो रेंज में कहीं पे खुलेगा, सपोर्ट पे आएगा और सपोर्ट से इस तरह से वो ऊपर की तरफ जाएगा। सपोर्ट को विक से तोड़ भी सकता है, क्लोजिंग से तोड़ भी सकता है और अंदर से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये होता है ब्रेक इनसाइड बाई और ये होता है ब्रेक इनसाइड सेल। इसके दो ही पॉइंट होते हैं और किसी भी ट्रेड को ब्रेक इनसाइड सेल नहीं बोलते हैं। करना कब कब होता है ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं ब्रेक इनसाइड और ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है। तो ये ब्रेक इनसाइड बाई और ब्रेक इनसाइड सेल ट्रेड होता है, जो 90% मार्केट में 90% ट्रेड ऐसे ही होते हैं। और ट्रैपिंग कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि ब्रेकआउट फेल हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया। तो वो ब्रेकआउट फेल जो होता है वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड हो रहा होता है एक्चुअली, जिसमें हम ट्रैप होके फंस जाते हैं। तो 90% ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही होता है। प्राइस ऊपर जाएगा और नीचे फिर फंसाएगा बायर्स को और नीचे आ जाएगा। अब ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है? ब्रेकआउट ट्रेड दो तरीके से होता है, मतलब उसके तीन टाइप हो सकते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि तीन टाइप हो सकते हैं कि वो यहाँ खुला, यहाँ से सीधा भाग गया, या यहाँ खुला और इस सपोर्ट पे आके भाग गया। ये दोनों एक ही तरह की बात है। अगर स्टॉक कल की रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो ये कंप्लीट ब्रेकआउट ट्रेड है। अब ये यहाँ से कई बार देखा होगा खुलेगा और हाई लो हाई लो हाई लो करता हुआ ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे खुलेगा नीचे आएगा डायरेक्ट और फिर यहाँ से हाई लो करता हुआ ऊपर चला जाएगा। तो सिंपली इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए तो जो यहाँ पे खुलता है, ट्रेंडिंग ओपनिंग करता है और यहाँ से सीधा बाई होता है, वो ब्रेकआउट बाई होता है। या फिर मतलब हम इसमें रेजिस्टेंस को बाई कर रहे हैं। तो अगर स्टॉक यहाँ खुल रहा है तो ये कल तक रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन गई है। और उसी तरह अगर स्टॉक यहाँ पे खुल रहा है और अंदर आ रहा है, ये जब यहाँ खुला है तो ये आज रेजिस्टेंस हो गई और इसने इसको ब्रेक किया, ये सपोर्ट बनाएगा और फिर ये यहाँ से बाई होता है। तो ब्रेकआउट बाई के दो टाइप हो गए, ये ब्रेकआउट बाई रेजिस्टेंस मतलब हाई से हो गया, और ये ब्रेकआउट बाई सपोर्ट से हो गया। ये रेजिस्टेंस से हो गया, ये सपोर्ट से हो गया। इसी तरह से ब्रेकआउट सेल होता है। ब्रेकआउट सेल हमें जब करना होता है तो प्राइस का यहाँ खुलना जरूरी है। प्राइस रेंज के बाहर ट्रेंडिंग खुलेगा और वो यहाँ से सेल हो जाएगा, तो ये ब्रेकआउट सेल कहलाएगा और इसमें हम सपोर्ट को बेच रहे होते हैं। और इसी तरह अगर प्राइस ऊपर खुल के अंदर आता है, तो इसी तरह प्राइस अगर ऊपर खुल के और ये अब ऊपर खुला है तो ये इसके लिए सपोर्ट हो गई है, जो कल तक रेजिस्टेंस थी, जो कल तक रेजिस्टेंस थी वो अब सपोर्ट बन गई है। तो ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, मतलब ऊपर खुला है सपोर्ट बनी है उसको ब्रेक कर रहा है, यानी कल की रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मान रहा है। तो ये अब यहाँ से सेल हो रहा है। तो ब्रेकआउट
जो सेल हो रहा है उसमें हम रेजिस्टेंस को बेच रहे हैं, ऊपर से अगर वो खुल रहा है तो, और अगर वो नीचे खुल रहा है तो हम सपोर्ट को बेच रहे हैं। ठीक इसी तरह से जब ब्रेकआउट बाई कर रहे हैं तो हम रेजिस्टेंस को बाई कर रहे हैं, और जब वो नीचे खुल रहा है तो हम सपोर्ट को बाई कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसको आप समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। ब्रेक इन साइड बहुत सिंपल है, अंदर खुलेगा ऊपर जाएगा सेल करेंगे। ये ऊपर और नीचे का मतलब डिमांड और सप्लाई, रेजिस्टेंस और सपोर्ट से है। ये वीकली भी हो सकती है, ये मंथली भी हो सकती है, ये लास्ट कैंडल का हाई लो भी हो सकता है, ये एक आवर की रेंज में भी हाई लो हो सकता है, ये आईएमपी कैंडल से भी हो सकता है। तो ये सिर्फ डिनोट किया है मैंने कि ये रेजिस्टेंस और ये डिमांड का एरिया है, जरूरी नहीं है लास्ट डे की कैंडल हो। ये फॉर एग्जांपल है, ये आपका पॉइंट ऑफ एक्शन है, जहाँ पे कहीं सप्लाई पड़ी हुई है और जहाँ पर कहीं डिमांड पड़ी हुई है। यहाँ से हमें ट्रेड देखना है, तो जब हमें ब्रेक इनसाइड देना है तो प्राइस हमारी प्राइस पे आएगा और यहाँ से पलटेगा। जब हमें ब्रेक इनसाइड सेल करना है तो प्राइस हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पे आएगा और यहाँ से पलटेगा। ये रेंज बाउंड मार्केट में काम होता है, और ये ट्रेंडिंग मार्केट में होता है कि जब प्राइस नीचे खुल रहा है, ऑलरेडी ट्रेंडिंग ओपनिंग दे रहा है और सेल हो रहा है, तो ये सपोर्ट से सेल हो रहा है। ये मार्केट बुलिश है, ऊपर खुल रहा है, तो ये कल की रेजिस्टेंस के ऊपर खुल रहा है, तो इसको ये रेजिस्टेंस से बाई हो रहा है। इसी तरह से ये मार्केट बियरिश है और ये गलती से ऊपर खुल गया है, तो ये इसको अपनी जो कल की रेजिस्टेंस थी उसके अंदर आ गया, अब ये यहाँ से सेल होएगा। और इसी तरह से अगर ये मार्केट बुलिश है और ये गलती से नीचे खुल गया है, तो ये अपनी कल की रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से बाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ से ब्रेकआउट बाई, ब्रेकआउट सेल और रेंज में ब्रेक इनसाइड ट्रेड को करते हैं। एडवाइजेबल ये होगा इस तरह के ट्रेड आप प्लान करें, कल की रेंज या वीकली रेंज से काम करें, तो ये बहुत अच्छे ट्रेड बनते हैं। अब ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब ब्रेकआउट ट्रेड और ब्रेक इनसाइड ट्रेड होता कब कब है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कब होता है, कब मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। ब्रेक इनसाइड ट्रेड मुझे तब करना है जब हम हायर टाइम फ्रेम की रीडिंग को लोअर टाइम फ्रेम से जोड़ेंगे और हमको ये समझ में आएगा कि मार्केट वीकली पे प्लस मार्केट डेली पे दोनों में ही रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मतलब हम पहले चार्ट को वीक पे लगाएंगे। सपोज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और कोई सा चार्ट ले लेते हैं, टीवीएस मोटर ले लेते हैं, सारी लाइन डिलीट कर देते हैं, इसको वीकली पे लगाते हैं। अब मैं अगर लास्ट वीक की रेंज डालता हूं हाई और लो, तो करंट वीक में आज प्राइस इस रेंज के अंदर खुला है, तो कहने का मतलब है कि ये वीकली में रेंज बाउंड है। और अब अगर ये डेली में भी रेंज बाउंड होगा, मतलब ये अब डेली मतलब अब कल का हाई और लो मार्क करूंगा, तो अब अगर ये डेली में भी रेंज बाउंड होगा तो मुझे इसमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। हालांकि ये कैंडल लो वॉलेटाइल है तो ये इसमें ट्रेंडिंग कैंडल नहीं है, हम इसको काउंट ही नहीं करते, लेकिन एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। इससे भी लेंगे तब भी इसी रेंज के अंदर है, तो इसकी ओपनिंग अंदर हुई है। तो मुझे क्या करना है, अब ये मैं खुद से डिसाइड करूंगा कि मुझे कल बाय करना है या सेल करना है। अगर मुझे बाय करना है तो ये प्राइस यहाँ खुला है, मैं नीचे से बाय देख सकता हूँ। प्लस अगर मुझे सेल करना है तो ये प्राइस यहाँ खुला है और ये ऊपर जाएगा, मैं वहां से सेल करूंगा। अब अगर इसे 5 मिनट पे आज देखेंगे तो ये कुछ ब्रेक इनसाइड ट्रेड जैसा ही हुआ है। हालांकि ये कोई ट्रेड नहीं हुआ है, बट इसने ब्रेक इनसाइड ही करने की कोशिश करी है। इसने लो ब्रेक किया है और एक कैंडल जिसने लास्ट लो ब्रेक किया था उस और विक से ब्रेक किया था, उसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई है, तो मतलब ये प्राइस यहाँ से ब्रेक इनसाइड हुआ है। तो हमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड कब करना है, जब स्टॉक वीकली में और डेली में रेंज बाउंड ओपनिंग देता है, तब हमें ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है। यानी कि हम सपोर्ट से खरीदेंगे और रेजिस्टेंस से बाय करेंगे, सॉरी रेजिस्टेंस से सेल करेंगे। ये सिंपल है। आप दोबारा सुनना, पहली बार में नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। अब ब्रेकआउट ट्रेड कब होता है, ब्रेकआउट ट्रेड क्या होता है, तो ये दो सिनेरियो क्लियर हो गए। मतलब ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, नंबर 1, नंबर 2, हम नंबरिंग देके चलते हैं।
अब हम ब्रेकआउट पे चलते हैं। ब्रेकआउट में कब ये वाला ट्रेड करना है, कब ये वाला ट्रेड करना है, कब ये करना है, कब ये करना है, यानी कि जब मुझे ब्रेकआउट में बाई करना है तो कब मुझे ये वाला करना है और कब मुझे ये वाला करना है। तो ब्रेकआउट का अब आप आइडिया भी लगा पा रहे होंगे, ब्रेकआउट ट्रेड का मतलब होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग खुला है, मार्केट ट्रेंडिंग खुला है। अब मार्केट दो तरह से ट्रेंडिंग खुलता है, मतलब उसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं उसका, हो सकता है कि वीकली में मार्केट ट्रेंडिंग खुला हो और डेली में भी मार्केट ट्रेंडिंग खुला हो, ठीक। और हो सकता है कि वीकली में मार्केट ट्रेंडिंग खुला हो और डेली में रेंज बाउंड खुला हो, और अपोजिट भी हो सकता है कि वीकली में रेंज बाउंड है और डेली में ट्रेंडिंग है। तो जो पहला वाला सिनेरियो होता है जहाँ वीकली में भी बुलिश बुलिश नहीं ट्रेंडिंग है, ऊपर भी ऊपर खुलेगा तो भी ट्रेंडिंग है, नीचे खुलेगा तो भी ट्रेंडिंग है। तो जब जरूरी नहीं है कि ऊपर खुलेगा तो बाई होगा, वो ऊपर खुल के नीचे भी गिर सकता है जैसे इस केस में हो रहा है। और जरूरी नहीं कि नीचे खुलेगा तो नीचे ही गिरेगा, तो वो नीचे खुल के बाई भी हो सकता है जैसे वो इस केस में हो रहा है। तो जब मार्केट वीकली और डेली दोनों में ट्रेंडिंग होता है तब हमें अगर बाई करना है तो हम रेजिस्टेंस को बाई करते हैं। मतलब केस नंबर 3 और केस नंबर 4 लगेंगे कि जब हमें बाई करना है तो यहाँ पे केस नंबर 3 और केस नंबर 4 में करना होता है, यानी वो प्राइस वीकली में भी गैप अप खुल रहा है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडेक्स भी देख सकते हैं और स्टॉक भी देख सकते हैं। इंडेक्स को स्टॉक के साथ अलाइन करेंगे, यानी इंडेक्स भी वीकली में और डेली में ट्रेंडिंग है, स्टॉक भी वीकली और डेली में ट्रेंडिंग है। तो ये ही सिनेरियो में ट्रेड करना है। अगर बाई करना है तो यहाँ से ही, यानी गैप अप ही खुलना चाहिए, कल के हाई के ऊपर ही खुलना चाहिए। ये कल का हाई ट्रेड हम कल के हाई को रेफरेंस लेते हुए कर रहे हैं, लेकिन ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड हम वीकली और कल का हाई लो दोनों को देखते हुए कर रहे हैं। हम वीक के हाई और लो से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेड को ट्रेंडिंग और ब्रेक इन साइड मतलब रेंज बाउंड देखने के लिए वीक और डेली दोनों कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है, और ऑब्वियसली जब ये वीकली में ब्रेकआउट होगा तो और डेली में भी होगा तो ऑटोमेटिकली ये यहीं खुलेगा, तो ये यहाँ से बाई होगा। हमें ब्रेकआउट बाई करना है तो यही ट्रेड होगा। और अगर हमें ट्रेंडिंग मार्केट में सेल करना है, यानी इंडेक्स भी पिछले वीक के नीचे है डेली में और वीकली में, और स्टॉक भी डेली और वीकली में पिछले वीक के नीचे है, तो उसको सेल करना है तो फिर वो यहाँ से ये वाला सेल होगा। तो केस नंबर 3 और 4 ऐसे हो गए। अब किस केस में हमें केस में हमें ये वाला काम करना होता है कि सपोर्ट के ब्रेकआउट को बाई करना होता है और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को सेल करना होता है। तो सपोर्ट के ब्रेकआउट को बाई और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट को सेल हमें करना होता है इन कंडीशंस में, यानी दोनों में से किसी को भी ट्रेंडिंग ने टच कर लिया, मतलब टोटली रेंज बाउंड है तो फिर ब्रेक इनसाइड ट्रेड होगा। अगर दोनों में से कोई एक ट्रेंडिंग है या दोनों ट्रेंडिंग है तो फिर हमारा ट्रेड टाइप ब्रेकआउट होता है, तो हमारा ट्रेड टाइप ब्रेकआउट होगा। अब उस ब्रेकआउट में दोनों ट्रेंडिंग है तो फिर ऊपर ही खुलना चाहिए रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के नीचे ही खुलना चाहिए सेल करना है तो। लेकिन अगर इंटरचेंज है मामला कि एक ट्रेंडिंग है एक रेंज बाउंड है, तब हमको केस नंबर 5 और केस नंबर 6 के हिसाब से ट्रेड करना होता है। वेयर इज केस नंबर 6, ये रहा। तब हमको केस नंबर 5 और केस नंबर 6 के हिसाब से ट्रेड करना होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है, लेकिन आप इसको अगर अपने एनालिसिस और अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें बहुत कम स्टॉप लॉस जाते हैं और सबसे बढ़िया सलाह यही है कि आप ब्रेकआउट के चक्कर में ना पड़ें। अगर सेफ खेलना है तो सिर्फ ये देखें कि वीकली ऐसा स्टॉक उठा ले जो वीकली और डेली दोनों में रेंज बाउंड हो, और उसको कल के हाई से और कल के लो से ट्रेड करने की कोशिश करें। यहाँ से बाई, यहाँ से सेल। बहुत अच्छे, बहुत सिंपल, बहुत सेफ ट्रेड होते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये था ब्रेक इनसाइड ब्रेकआउट। इसकी एक छोटी सी टेबल बनी हुई है जो मैंने आज एक रेफरेंस के तौर पे भी दिखाई थी। और
आप देख सकते हैं इसको, किसी के मैंने स्क्रीनशॉट से ही लिया था। तो इसमें वीकली और डेली, वीकली में ट्रेंडिंग, डेली में ट्रेंडिंग। तो ब्रेकआउट ट्रेड होगा सिंपली, रेजिस्टेंस को बाय करेंगे यानी ऊपर खुलना चाहिए यहाँ पे, और सपोर्ट को सेल करेंगे यानी कि यहाँ खुलना चाहिए अगर बेचना है तो। डेली में रेंज बाउंड, वीकली में रेंज बाउंड, तो ब्रेक इनसाइड होगा, सिंपल है। सपोर्ट से बाय करेंगे, रेजिस्टेंस से सेल करेंगे, ये दोनों भी सिंपल है। अब ये इंटरचेंज वाली कंडीशन है कि एक ट्रेंडिंग है एक रेंज बाउंड है, या एक रेंज बाउंड है एक ट्रेंडिंग है। अगर ट्रेंडिंग टच हो रहा है तो टाइप ऑफ ट्रेड ब्रेकआउट होगा, और बाय करना है तो सपोर्ट से ही होगा, सपोर्ट से ही होगा, और सेल करना है तो रेजिस्टेंस से ही होगा, रेजिस्टेंस से होगा। यानी कि ये ऐसे खुल के इसको ब्रेक करना चाहिए तो सेल होगा, और ये नीचे खुल के इसको ब्रेक करना चाहिए तो ये बाई होगा। हाँ, इसमें एक और चीज, एक और कंडीशन है कि ये वाला कंडीशन, सॉरी मैं बताना ही इसको नहीं, मतलब उस समय बता पाया, भूल गया मैं। ये भी सपोर्ट का ब्रेकआउट का बाई है, और ये भी सपोर्ट के ब्रेकआउट का बाई है। इसी तरह से जो मतलब ये केस नंबर जो 6, इसको 6A कह सकते हैं, और ये 6B कह सकते हैं। ऐसा भी तो सकता है कि यहाँ खुले और इसको ब्रेक करे। तो इसी तरह जैसे ये नीचे खुल के इसको ब्रेक कर रहा है, इसी तरह ये नीचे खुल के इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये भी ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट है। और इसी तरह जैसे ये ऊपर खुल के इसको ब्रेक कर रहा है, तो ये यहाँ पे खुल के इसको ब्रेक कर सकता है और नीचे जा सकता है। तो ये 5 का A है, तो ये 5 का B है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 तरीके के ब्रेकआउट और ब्रेक इनसाइड टोटल होते हैं। इसको प्रैक्टिस पहले तो सुनिए 2 बार 3 बार, जैसे भी जितना समय लगे। इसको फिर बैक टेस्ट कीजिए और फिर इसको लाइव प्रैक्टिस कीजिए। मैं लाइव की वीडियो ही रिकॉर्डिंग इसलिए बना के डालता हूँ क्योंकि मुझे बैक टेस्ट में मज़ा नहीं आता है। लाइव की रीडिंग अलग होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और ये इसमें किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो फिर आप बताना, मैं और डिटेल करने की कोशिश करूंगा। और इन लेवल को अभी और खोलेंगे। ये तो कल का हाई और लो था। अभी आपको इनडायरेक्टली बता देता हूँ कि एक कैंडल में जो मैंने 8 और 9 इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे, तो वो सारे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड और सप्लाई की तरह काम करेंगे। मतलब आईएमपी लेवल अगर कल का यहाँ है और प्राइस यहाँ खुल रहा है, तो ये यहाँ से जो गिरता है ये भी ब्रेक इनसाइड होता है। अगर ये यहाँ खुल रहा है तो ये यहाँ से भी ब्रेक इनसाइड बाई हो जाता है। जरूरी नहीं है ये नीचे तक आएगा, यहाँ तक आएगा तभी बाई होगा। या आईएमपी लेवल से भी ब्रेक इनसाइड और ब्रेक इनसाइड बाई और ब्रेक इनसाइड सेल हो जाता है। तो इसको भी आप एनालाइज कर सकते हो। एटलीस्ट एक कैंडल में 3 रेंज तो आप मार्क कर ही लिया करो, हाई, लो और उसको आईएमपी। तो प्राइस आईएमपी से रिएक्शन लेते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा, या हाई और लो से रिजेक्शन लेते हुए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा। तो अभी मैंने ब्रीफ कर दिया है, बाकी फिर आगे देखेंगे। अभी बहुत सब कुछ जोड़ेंगे लास्ट में, अभी डिटेल करेंगे, पर अभी कोशिश ये है मोटा मोटा तो मैं एक आपको आइडिया दे दूँ। थैंक यू।